यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अभी माघ मेले में शंकराचार्य का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा और हम सब ने देखा कि किस तरीके से लगातार उनकी तरफ से सरकार पर तमाम जो आरोप हैं वो मढ़े जा रहे थे। कल सीएम ने पहली बार खुल करके शंकराचार्य के ऊपर जो टिप्पणियां हैं वो करी और उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, कानून से सबको कहीं ना कहीं उस कानून का सबको पालन करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस टिप्पणी पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर के हमलावर है और उनका कहना है कि सीएम ने शंकराचार्य का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं तो लाठीचार्ज कर चुकी है शंकराचार्य पर। रहा माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान है उसका मैं समर्थन करता हूं और सदन में हमको लगता है कि इस प्रदेश में या देश में कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा धर्म के बारे में कोई नहीं जानता होगा। ये धार्मिक प्रक्रिया उन्होंने सब स्पष्ट किया कि इसके अंदर कैसे शंकराचार्य के चारों कैसे कैसे उनकी क्या व्यवस्था है। देश उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार का काम है और सबको उसका समर्थन करना चाहिए और इसमें बयानबाजी नहीं होना चाहिए। हमको लगता है इस प्रकरण को अब स्पष्ट कर दिया, टिप्पणी नहीं किया बल्कि उन्होंने स्पष्ट किया कि इसको हम स्पष्ट करते हैं कि कैसे इस मुद्दे को हल करने का हो। तो आज के दिन में अब उसको लोगों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पर इस पर अखिलेश यादव की टिप्पणी आई है, उन्होंने सीएम पर सीधे पलटवार किया है। बताओ ये कैसे योगी हो सकते हैं, इन्हें किसने सर्टिफिकेट दे दिया? क्योंकि शंकराचार्य से भी सर्टिफिकेट वहाँ के अधिकारियों ने मांगा तो उसके बाद सीएम ने योगी से सर्टिफिकेट मांग लिया। ज्ञान से होता, हमको लगता है वो ज्ञान की प्रकाष्ठा की देन है कि आज योगी जी पूरी देश दुनिया में पसंद करते हैं लोग और उनको इस तरीके का टिप्पणी करना उचित नहीं है विपक्ष का। अखिलेश यादव ने उसके बाद एक बार फिर से पलटवार जो है वो किया है। उन्होंने जो वस्त्र हैं उस पर बात कही है कि पहन ले कोई कैसे भी चोले पर उसकी वाड़ी पोल खोले, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। आपने समाजवादी पार्टी के चरित्र को सब देखा होगा। ये लोग भी तो चोला पहने हैं पिछड़ों के नाम पर। पीड़िए कहते हैं लेकिन पीटा देते हैं, दुख देते हैं और अपमानित भी करते हैं। इसीलिए ये भाई मिल्कमैन को तो हो गया, लेदरमैन हो गया, आदरमैन कहाँ चला गया। तो ये लोग भी तो दोहरा चरित्र। आज योगी जी वस्त्र से भी और शस्त्र से भी, मतलब शास्त्र से भी, दोनों वस्त्र और शास्त्र दोनों से वो परिपूर्ण है। उस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं। एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किया और उसमें उन्होंने कहा कि जब एसआईआर की प्रक्रिया में ही जब लोगों के नाम जोड़े गए हैं तो वापस ये फॉर्म 7 ला करके क्यों लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने मांग की कि फॉर्म 7 को जो है वो खत्म कर दिया जाए। देखिए, आज के दिन में निश्चित रूप से कभी कभी होता है कि 2 जगह हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। तो 2 जगह रहेंगे तो हटाना ही पड़ेगा। मान लीजिए मौके पर भर दिया, 2 फार्म भर दिया तो हटेगा नहीं, वो तो लिंक किया जाएगा। और समाज विपक्ष के लोग जो है अब भाजपा लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, अब और कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। एक आखिरी सवाल, कल सदन में आपको लेकर के तमाम चर्चाएं रहीं। एक तरफ माता प्रसाद पांडे ने आपके नाम का 2-3 बार जिक्र किया, सीएम ने अपने भाषण में 5 बार आपके नाम का जिक्र किया, आप लगातार चर्चा का विषय बने रहे। क्या रहा पूरा केंद्र? अभी निषाद जाति या निषाद समुदाय चर्चा में रहा, मार्शल कौम रहा, अंग्रेजों के समय भी चर्चा में रहा, देश आज़ाद कराया है, संविधान में है, इनके हिस्से की लूट हुई है। तो जब लूट हुई है तो उसमें भी चर्चा में रहे। ये सत्ता परिवर्तक रहा है। जब निषाद जब तक सोया था तब तक ये लोग भगवान राम को पार उतारा, सपा बसपा कांग्रेस को पार उतारा, अपने मझधार में फंस गया। तो मैं तो इस समाज का आवाज़ हूँ। आरक्षण के मुद्दे पर हम अडिग हैं और आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री हमेशा आवाज़ बने रहे हैं और उसके लिए इन्होंने सदन में भी आवाज़ उठाया, भाजपा के विजन में रहा। और इसीलिए पिछली सरकारों ने बहुत धोखेबाजी की कि इनके नाम को ओबीसी में डाल दिया था। 26/12/2016 को अंतिम एक संशोधित अधिसूचना हुई कि उत्तर प्रदेश में जातियां अनुसूचित हैं। लेकिन जब मैंने बड़ा आंदोलन किया तो उसके 5 दिन बाद ही राज्यपाल को एक संशोधित अधिसूचना जारी करना पड़ा कि नहीं, ये जातियां केवट मल्लाह को, कश्यप कहार, दीवर एकबार वाथम को पिछड़ी से निकाल लो, नई सूची बनाओ, अनुसूचित जाति करता है। लेकिन सपा का जो दोहरा चरित्र आप देख सकते हैं कि नीयत कितनी खराब है। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ केवट बुलाया कि तुम चमार बनना चाहते हो, तो उन्होंने किस तरीके से घोर आपत्तिजनक, चमार कहना ही गैर संवैधानिक है। ये संविधान अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आता है क्योंकि ये अपमानित शब्द है। तो क्या अगर चमार मतलब अनुसूचित मतलब चमार होता है तो पिछड़ा मतलब यादव होगा? तो नियत यही है उनका कि मतलब वो सारे अनुसूचित का हिस्सा हाथी वाले खाएं और सारे पिछड़े का हिस्सा जो है साइकिल वाले खाएं। इस बात का विरोध, जो क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस बात का विरोध सदन में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, आप इसका विरोध? हमारे 11 विधायक उस पर आपत्ति
आपत्ति करेंगे और कल उसमें परसों चर्चा में उसको डाल रखा उठाएंगे कि इसको एक तो निकाल दिया जाए और इसे माफ़ी मांगे और इस तरीके की नियति साफ करें कि किसके साथ समाज के साथ समाजवादी पार्टी है। नाम पीढ़ी कहती है तो ये पीड़ा देने के लिए है, दुख देने के लिए, अपमानित करने के लिए है, कुछ और करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर संजय निषाद को, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से अपनी राय रखी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।